कल्पना कीजिए कि आपके परिवार का कोई अहम सदस्य अचानक से गायब हो जाता है। आप उसे ढूंढने की तमाम कोशिश करते हैं। परिवार का एक एक सदस्य पूरी शिद्दत के साथ उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं मिलता है। अब परिवार के सदस्य को केवल ये उम्मीद रहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लापता व्यक्ति घर वापस आएगा और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब आपको ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति की तलाश आप बाहर देश दुनिया में कर रहे थे, वो व्यक्ति तो असल में कहीं गया ही नहीं था, बल्कि वो तो आपके घर में ही आपके साथ ही मौजूद था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वो जीवित नहीं था। तो आज की हमारी ये जो कहानी है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति लापता होता है। लगभग 44 दिनों तक परिवार के सदस्य उसे ढूंढते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वो व्यक्ति तो मर चुका है और उसकी लाश भी उसी घर में मौजूद है और उसकी पत्नी रोज़ उसकी लाश के ऊपर बैठकर नहाती है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या है इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई, आपको डिटेल में मालूम चलेगा। कौन थी ये महिला और क्यों इसने अपने पति की बेरहमी से हत्या की, जानकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 2026 से। आगरा के सिकंदरा थाना के एक इलाके में रहने वाली रूबी नाम की एक महिला सुबह के तकरीबन 10 बजे आगरा के एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराती है। वो पुलिस से बताती है कि 19 मई 2026 से, यानी कि तकरीबन 6 दिन पहले से उसका पति घर से गायब है। उसके पति का नाम सुरेंद्र शर्मा है, जिसकी उम्र 44 साल है। वो 19 तारीख को अपने घर से गया था, 5,000 रुपये लेकर गया था और घर वापस नहीं आया। पुलिस पूछती है कि 6 दिन बाद तुम उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने क्यों आई हो? तो महिला कहती है कि पहले हमने अपने ही स्तर से उसे ढूंढने की कोशिश की, जगह जगह तलाश किया, जब वो नहीं मिला तो उसकी रिपोर्ट फाइल कराने आई हूँ। पुलिस इस महिला की बातें सुनकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर लेती है, लेकिन हमारे देश में मिसिंग रिपोर्ट पर पुलिस एकदम से कार्रवाई कभी भी नहीं करती है जब तक उसमें कोई बड़ी लीड नहीं मिलती है। इस केस में भी पुलिस ऐसा ही करती है। पुलिस रिपोर्ट लिख के महिला को घर भेज देती है और उसके बाद ये मामला ऐसे ही ठंडा पड़ जाता है। अब थोड़ा सा इनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल ये जो व्यक्ति गायब हुआ था, इसका पूरा परिवार पहले राजस्थान के भरतपुर में रहता था। राजस्थान के भरतपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम राधेश्याम शर्मा था, वो एक कॉलेज में लेक्चरर के पद से रिटायर हुआ था 2002 में। उसके 2 बेटे थे। एक बेटा तो यही था जो गायब हुआ था, जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा था, और एक बड़ा बेटा था जिसका नाम अनिल शर्मा था। जब ये 2002 में रिटायर हो जाता है तो ये राजस्थान का भरतपुर छोड़कर पूरा परिवार आगरा में शिफ्ट हो जाता है। आगरा में शिफ्ट होने के बाद दोनों बेटों की शादी भी होती है, दोनों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद ही राधेश्याम नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जो पेंशन है वो इसकी पत्नी को मिलना शुरू हो जाता है। दोनों बेटों के अलग अलग मकान बन चुके थे, दोनों बेटों की शादी और बच्चे भी हो चुके थे। जो पेंशन आती थी वो आधी आधी पेंशन ये बांट लिया करते थे। अब ये जो छोटे वाला बेटा था जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा था, ये जो गायब हुआ था, इसकी बीवी और इसकी 2 बेटियां भी मौजूद थी और जो इनकी माँ थी वो भी इनके साथ ही इसी के घर में रहा करती थी। 19 मई को ये गायब हो गया था। दरअसल इस व्यक्ति को शराब पीने की बुरी आदत लगी हुई थी। ये कोई काम धंधा भी नहीं करता था। घर में 2 बेटियां थी, पालन पोषण में बड़ी दिक्कत आती थी। दोनों बेटियों का खर्च भी ये इसकी बीवी रूबी ही उठाया करती थी। ये कपड़े सिलाई का काम करती थी। सुरेंद्र से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे परिवार वाले और अचानक से वो 19 मई 2026 को गायब हो जाता है। अब गायब होने के लगभग 40 दिनों तक तो परिवार पूरी शिद्दत से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बाद सुरेंद्र शर्मा की बीवी यानी कि ये रूबी, जो उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा कर आई थी, ये भी उसको ढूंढना छोड़ देती है। बाकी लोग भी ढूंढना छोड़ देते हैं और पुलिस वाले तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे थे। लेकिन सुरेंद्र शर्मा का बड़ा भाई अनिल शर्मा अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसका मानना था कि भले ही वो शराबी है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन वो है तो छोटा भाई और वो उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे कुछ ऐसा मालूम चलता है जिसके बाद उसका शक अपने छोटे भाई सुरेंद्र शर्मा की बीवी रूबी के ऊपर ही जाता है। उसे कुछ ऐसा क्लू मिला, लोगों से कुछ मालूम चला, तो वो सीधा रूबी के पास उसके घर जाता है और सीधा जाकर उससे एक ही सवाल पूछता है कि बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ पहुँचाया है। अब ऐसे तीखे सवाल जब ये अनिल शर्मा अपने भाई की बीवी से पूछ रहा था तो वो थोड़ा घबरा जाती है। उसकी घबराहट देखकर ये अनिल शर्मा समझ गया था कि मेरे छोटे भाई को गायब करने में इसी का हाथ है। और जब सख्ती से रूबी के साथ पूछताछ होती है तो रूबी सारा सच उगल देती है। इसने जो सच अपने जेठ को बताया वो वाकई हैरान करने वाला था और ये सच सुनते ही इसका जेठ तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस सबसे पहले इस रूबी के घर में आती है और इसकी सारी बात सुनती है। रूबी पुलिस को ये बताती है कि 18 मई 2026 की रात को उसका पति सुरेंद्र काफ़ी शराब पीकर आया था। उसने अपने घर में आकर झगड़ा किया था और अक्सर के इसी झगड़े से तंग आकर रूबी ने खीर बनाई और उस खीर में 20 नींद की गोलियां मिला देती है और वो नींद की गोली वाली खीर ये सुरेंद्र को खिला देती है। सुबह के तकरीबन 2 या 3 बजे के बीच में जब ये अपने पति को चेक करने
चले जाती हैं तब तक उसकी सांसें पूरी तरीके से थम चुकी थी। अब ये रूबी क्या करती है, एक कमरे में इसकी सास और इसकी दोनों बेटियां सो रही थी, ये चुपके से अपने बाथरूम में जाती है। दरअसल इनके बाथरूम का जो फ्लोर था वो टूटा हुआ था, ज़्यादा पक्का नहीं था। ये उस फ्लोर को अच्छे से तोड़ती है, उसमें एक गड्ढा करती है और सुरेंद्र की बॉडी को उसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भर देती है। अगले दिन सुबह होती है यानी कि 19 मई 2026 और ये सभी को ये बताती है कि इसका पति रात से कहीं फरार हो गया है, गायब हो गया है। उसको ढूंढने की थोड़ी बहुत कोशिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान ये रूबी एक मिस्त्री को बुलाती है, सीमेंट मंगाती है और अपने उस बाथरूम के ऊपर पूरा पक्का फ्लोर करा देती है। फ्लोर होने के बाद वहाँ से स्मेल आनी भी बंद हो गई थी। साथ ही इसने अपने पति को दफनाते वक्त उसमें बहुत सारा नमक भी डाला था। उसके बाद ये सारी बात अपने जेठ को बताती है। सभी मिलकर सुरेंद्र शर्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 6-7 दिनों तक उसे ढूंढते हैं। जब वो नहीं मिलता तो 25 मई 2026 को ये उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में भी जाती है। ये ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे इसका पति सच में गायब हो गया हो। अब रूबी की कहानी सुनने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है। वो उस बाथरूम की खुदाई कराती है जिस बाथरूम में उसे दफनाने का दावा रूबी ने किया था। बाथरूम का फ्लोर खोदा जाता है तो वहाँ से हड्डियों के कुछ अवशेष मिलते हैं, क्योंकि जो लाश है वो 40 दिनों में लगभग बहुत बुरी तरीके से गल चुकी थी। कपड़ों के कुछ अवशेष मिलते हैं, साथ ही हाथ का कड़ा और गले का रुद्राक्ष मिल जाता है जो सुरेंद्र शर्मा पहना करता था। अब पुलिस ने वो जो कंकाल मिला था उसको DNA जांच के लिए भेज दिया है। रूबी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट अभी भी बाकी है कि रूबी ने अपने पति सुरेंद्र की हत्या जो की है उसका कारण अभी तक मालूम नहीं चला है। रूबी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। सिर्फ एक ही रीज़न अभी तक सामने है कि पति शराब पीता था, कमाता दमाता नहीं था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था और इसी के चलते रूबी ने उसकी हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस जांच अभी भी चल रही है कि इस हत्या के पीछे कहीं कोई और रीज़न तो नहीं है। बाकी चीज़ें तो जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि एक इंसान की गलती की वजह से उसके साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। अनिल शर्मा ने अपना छोटा भाई खो दिया, सुरेंद्र शर्मा की बेटियों ने अपना बाप खो दिया और रूबी ने अपना पति खो दिया। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।